नमस्कार। राजद नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी परंपरागत सीट से लगातार एक बार फिर ताल ठोंक दिया है। तेजस्वी ने भारी भीड़ के साथ राघोपुर विधानसभा सीट से तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। यह वही राघोपुर सीट है जहां से लालू प्रसाद यादव 1995 और 2000 में चुनाव जीते। उनकी पत्नी राबड़ी देवी यहां से 2000 का उपचुनाव और 2005 का विधानसभा का चुनाव जीती। इसके बाद उनके पुत्र तेजस्वी यादव ने 2015 और 2020 में यहां झंडा बुलंद किया। कमाल की बात यह है कि इस सीट पर लालू परिवार की इतनी मजबूत जड़ के बावजूद जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने यहां से चुनाव लड़कर तेजस्वी की राह रोकने का बड़ा ऐलान किया था। इसके चलते यह खबर चलने लगी थी कि तेजस्वी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव के नामांकन से ठीक पहले प्रशांत किशोर भाग खड़े हुए। प्रशांत किशोर पार्टी कार्यों का हवाला देकर चुनाव लड़ने से मुकर गए। नहीं, पार्टी के सभी साथियों ने निर्णय लिया है कि चूंकि बहुत सारे कामों की जिम्मेवारी मुझ पर है, तो सबकी मदद करने के लिए। क्या मन था सर कि आप चुनाव लड़ें? नहीं, मैं तो चुनाव लड़ने गया ही था, देखा भी, लेकिन पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है। मेरा भी उसमें मत है, लेकिन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे साथी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कल उनकी घोषणा। मेरे पास पहले से जो काम है, इसी को अगर मैं पूरी तरीके से कर लूँ तो काफ़ी है। तो अगर मैं चुनाव लड़ने जाऊँगा तो 2-4-5 दिन जो नुकसान होगा उससे जनसुराज के कई प्रत्याशियों को नुकसान हो सकता है। इसलिए पार्टी लार्जर पार्टी हित में मुझे जिम्मेवारी दी गई है कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये काम करता रहूँ। एंड आप कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे, बट पार्टी को एक सपोर्ट बिल्कुल, जो कर रहे हैं अभी जो काम कर रहे हैं वो करते रहे। इसके ठीक बाद तेजस्वी यादव ने यह साफ कर दिया कि वह केवल और केवल अपनी परंपरागत सीट राघोपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, लगातार 2 बार से राघोपुर की जनता जो है हम पर भरोसा की है और जनता जो है मालिक है, और ये तीसरी बार जो है हमने नामांकन जो है राघोपुर से की है, और मुझे पूरा भरोसा है कि राघोपुर की जनता जो है इस बार पुनः जो है उस पर विश्वास करेगी। और हमारा एक संकल्प है, और जो संकल्प है आपको भी पता है कि कोई ऐसा परिवार ना बचे, यानी हर एक परिवार के पास एक सरकारी नौकरी हो। बेरोजगारी को जड़ से हमको मिटाना है, बिहार को आगे ले जाना है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार हमें चाहिए। हमें केवल सरकार ही नहीं बनाना, बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। लोग त्रस्त हो चुके हैं भ्रष्टाचार से, अपराध से। अब बिहार जो है अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनना चाहता है। हम लोग नए सोच के हैं, हर जात, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। बहुत लोग हवा उड़ा रहे थे कि 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे, 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, तेजस्वी तो 243 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन अगर एक सीट की बात आती है तो हम पहले से ही राघोपुर लड़ते आए हैं, और केवल राघोपुर ही से हम चुनाव लड़ेंगे। बाकी हमारा महागठबंधन 243 पर लड़ रहा है, यानी तेजस्वी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। अब लोग चाहते हैं जो पुरानी 20 साल पुरानी जो खटारा सरकार है, अब बदलाव चाहते हैं, और बदलाव होकर के रहेगा। यानी कि इस बार बिहार में बदलाव। बात करें राघोपुर के जातीय समीकरण की, तो राघोपुर विधानसभा सीट पर 31% आबादी यादवों की है। दलितों की आबादी 18.56% है, जिसमें पासवान वोटर बहुतायत हैं। इसके अलावा 3.3% मुस्लिम आबादी भी है। भूमिहार वोटर भी यहाँ बड़ी संख्या में हैं। यह वही सीट है जहाँ से चुनाव जीतकर लालू यादव और राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री बने। यहीं से चुनाव जीतकर तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी का परिवार इस समीकरण के साथ वर्षों से सामंजस्य बैठाया चला आ रहा है, लेकिन बात एनडीए की करें
तो एनडीए में सामंजस्य बैठने का नाम नहीं ले रहा है। खबर है कि सीट बंटवारे से काफी नाराज नीतीश ने चिराग पासवान को मिली सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतारने की रणनीति बना ली है। हम के जीतन राम मांझी न केवल नीतीश कुमार की इस रणनीति का समर्थन कर रहे हैं, बल्कि उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए जीतन राम मांझी भी चिराग को मिली 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की बात कर रहे हैं। उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ, और मखदूमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। यानी कि चिराग के उम्मीदवार के खिलाफ हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी के स्टेप से सहमत होते हुए हम भी 2 जगह अपना सिंबल दे रहे हैं। आपके उम्मीदवारों की दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा यह कहते हुए चर्चा में आ गए हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। आप नाराज हैं या नहीं सर? नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है, आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए था। लेकिन पहले आपने अपने लोगों से माफी मांगी, फिर शेरो शायरी आपने की, साजिश की बात कही। क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ साजिश हो रहा है? देखिए, क्वालिटी ऑफ सीट नहीं मिला है। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। थैंक यू। एनडीए के गठबंधन दलों के नेताओं के बयान इस बात के प्रमाण हैं कि मोदी के चाणक्य अमित शाह की चाणक्य नीति बिहार में सफल होती नहीं दिख रही है। यह पहली बार हो रहा है जब सीटों की साझेदारी की घोषणा करने तक में मोदी और शाह के पसीने छूट रहे हैं। मेरे भाई, ये पहले से पता है, पहले से बिहार के लोगों को पता है, क्योंकि हर व्यक्ति लूट के लिए, लूट में अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। जितना ज़्यादा मुझे सीट मिल जाए उतना ज़्यादा आगे सरकार में भागीदारी हो जाएगी, उतना ज़्यादा लूटने का अवसर मिलेगा। तो जब आपकी सोच ये है कि मैं कितना बिहार को लूट सकूं, तो ये तो होना ही था। आप सिर्फ एनडीए की बात कर रहे हैं, एनडीए और महागठबंधन दोनों की हालत यही है, किसी को पता ही नहीं कि कौन सीट कौन लड़ रहा है। चौधरी मंगल पांडे भी चुनाव लड़ रहे हैं, ये लोग बिल्कुल लड़ रहे हैं, उनका खिलाफ क्या बिल्कुल ऑलरेडी घोषित किया जा चुका है। सम्राट चौधरी 7वीं फेल, गलत सर्टिफिकेट देने वाला, नरसंहार का अभियुक्त, उसके खिलाफ जनसुराज की ओर से वहाँ के डॉक्टर चुनाव लड़ रहे हैं। एक बड़े डॉक्टर वहाँ के चुनाव लड़ रहे हैं और सम्राट चौधरी को तारापुर में घेर लिया जाएगा।